तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा रहा हो। और सबसे पहले दोस्तों, ये आपके सामने डिस्क्लेमर है। आप जो भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आप एक एजुकेशनल पर्पस की तरह ही यूज़ करें। यहाँ पर बताई हुई कोई भी लेवल्स पे ट्रेड करने की कोशिश ना करें। आपके कैपिटल का लॉस होने का डर रहेगा। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही आप लोग कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों, ये आप पढ़ सकते हो एक बार। इसके बाद हम चलते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैं सिर्फ एक ही ट्रेड ली थी आज। और मैंने सुबह के टाइम एक अपडेट दिया था 9:23 पे दोस्तों। अकॉर्डिंग अगर मैं उसकी बात करूं कि मार्केट कहाँ थी उस टाइम पे 9:23 पे, मेरे ख्याल से मार्केट अपना सुबह का जो हाई था, और मेरे ख्याल से अराउंड वो जो हाई था वो लगा था। अगर आप 9:23 की कैंडल को देखोगे ना दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगा भी। हाई लगा था उसका 77 का। उस टाइम ये अपडेट दिया गया था कॉल साइड के अंदर सेलिंग, और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ पूरे के पूरे 302 301 का लो लगाया मार्केट ने। उसके बाद मैं यहाँ पर दोस्तों अपनी पुट ले चुका था। मेरे पास तो लगभग 5 लोट थे, जिसमें से मैंने 13 पॉइंट पर लोट बुक किया था, एक को छोड़ दिया था, और एक का स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट हिट हो गया था। तो दोस्तों, एक लोता यही काम किया था। उसके बाद मैंने मार्केट को देखना छोड़ दिया था। उसके बाद हमारा एक लेवल था 420 का, जो कि मेरे ख्याल से वहाँ से ऊपर मार्केट गई है तो 450 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है। तो 482 पे तो मार्केट की क्लोजिंग ही आई है। 482 पे तो मार्केट की क्लोजिंग ही आई है, तो ऑब्वियसली वो आपका हिट हो गया। तो दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब चलते हैं कल के लेवल्स के लिए। मैं आज ग्रुप के अंदर यही अपडेट था, उसके अलावा मैंने कोई और अपडेट दिया भी नहीं है। बाय करने का लेवल आप लोगों को वीडियोस के हिसाब से पता था, 420 का है, ऊपर जाएगी तो। उसके अलावा 396 का भी लेवल था, अगर मार्केट उससे नीचे आती है तो। मेरे ख्याल से वहाँ से मार्केट नीचे नहीं आई, 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे काम करते हैं। किसी लेवल 420 से ऊपर एंट्री जब करनी थी, जब 1 मिनट की कैंडल 420 से ऊपर आपको मिल जाती है, वहाँ से आपको 25 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल लेना है निफ्टी के पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर 25 पॉइंट नीचे आपकी कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो आप लोग एसएल हिट होकर बाहर हो जाइए। 1-2 रुपए का ऊपर नीचे आप कर सकते हो मैनेज। और साथ में अगर मैक्सिमम प्रीमियम की मैं बात करूं, तो मैक्सिमम प्रीमियम के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपये का। इससे बड़ा मतलब 25 रुपये में 20 रुपये से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होता इन द मनी के अंदर, जो इन द मनी होती है। और साथ के साथ में अगर मैं एट द मनी की बात करूं, तो मेरे ख्याल से 420 की बात करूं तो 450 की एट द मनी, सॉरी 450 मान लीजिए, या फिर मान लीजिए 500 की कॉल को। 500 की कॉल अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको, मेरे ख्याल से मैंने जितना वॉच किया था उस टाइम पे, कि मैं ले रहा होता तो मेरे को इतना प्रॉफिट चल रहा होता अभी। मेरे ख्याल से वहाँ पर स्टॉप लॉस अगर नीचे की तरफ मैं मान लूँ तो 10 पॉइंट का, 12 पॉइंट का तक लगभग गया होगा। उसके अलावा उसके बाद उसने अपना 20 रुपये तक ऊपर रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, कल के लेवल की बात करेंगे डायरेक्टली। बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है कल का। अगर मैं उन लेवल्स की बात करूं, तो इनके ऊपर काम भी बड़े ध्यान से करना है। क्या आप कल तेज़ी के मूड में होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्या किसी लेवल से हमारे को तेज़ी मिलेगी, वो बात करेंगे। सबसे पहले मैं 3 लेवल्स आपके सामने लिख रहा हूँ, उन लेवल को आप लगा लीजिएगा। 559, 60, 560 हो गया ये हमारा। एक, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये हो गया। इसको कर देते हैं हम 39, 538 कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो इसी को करना पड़ेगा। 550, 560। ओके,
और एक नीचे के लिए और ले लेते हैं हम लेवल जो कि हमारा रहेगा 428। ओके, तो ये 3 लेवल हैं कल हमारे पास। आपको करना क्या है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। मार्केट एक फेक रन ऊपर की तरफ कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब अभी ऊपर जाना है, अगर मैं आपको अंदाज़ा बताऊं, जुलाई मंथ के लिए मार्केट के लेवल्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं, 11,500 तक के भी। लेकिन अभी जो एक्सपायरी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के अंदर काम करने के लिए ये लेवल रहेंगे। मुझे लग रहा है कि कल के लिए अगर मार्केट, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मार्केट कल के लिए गैप अप ओपन हो सकती है थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ 500 से ऊपर। उसके बाद एक बार यहाँ पर जाए दोस्तों, मुझे लग रहा है इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेशन करेगी, इससे ऊपर निकल जाए तो बेशक से कॉल मत लीजिएगा। ये कंसोलिडेशन रेंज रहेगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही बंदे कॉल ले। 1 मिनट की ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाती है, 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है ऊपर की इस लाइन से ऊपर, तो जो रिस्क लेना जानते हो सिर्फ वो ही बंदे ट्रेड करें, वरना मत करें। इसका नीचे का लेवल क्या रहेगा दोस्तों, 25 पॉइंट के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और वहाँ से ही इस पॉइंट के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपको यहाँ से पुट ले लेनी है, और आपको 100%, मुझे जितना लग रहा है 50 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे। और वो नीचे की तरफ ट्रायल होकर अगर यहाँ तक आ जाती है 424, लगभग 100 पॉइंट नीचे, ध्यान से सुनिएगा, तो भी अगर इसके नीचे यहाँ से मार्केट पलटने की कोशिश करेगी, नहीं पलटती, इससे नीचे क्लोज कर देती है 1 मिनट की ओर, तो अपने को ट्रायल करके रखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकल सकता है। ऊपर के लेवल पे सिर्फ और सिर्फ रिस्क की ट्रेडर ही ट्रेड करे, 560 से ऊपर 1 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए तो। जिसको रिस्क नहीं लेना वो मत लीजिए। मैं कैसे करूँगा काम, मैं अपना बता देता हूँ दोस्तों। मेरा जो लोट साइज़ है, अगर मैं बात करूँ तो मैं 5 लोट में काम करता हूँ पर ट्रेड, लगभग लगभग। पहली ट्रेड, अच्छी ट्रेड जो लेता हूँ वो 5 लोट के अंदर लेता हूँ, उसके बाद छोटी मोटी ट्रेड करने के लिए 1 लोट के अंदर प्ले करता रहता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा स्टाइल है, उसके अंदर मैं अगर ऐसे काम करता हूँ तो मैं कल यहाँ पर रिस्क लूँगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 लोट लूँगा ऊपर के लिए, ठीक है। अगर वहाँ से थोड़ा सा ऊपर रिटर्न मिलता है या रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ जाता है, 550 40 के आसपास आ जाता है, तो मैं 1 लोट और ऐड कर दूंगा इसके अंदर। और स्टॉप लॉस अपना मेंटेन रखूँगा 10 पॉइंट का, दोनों लोट के हिसाब से 20 रुपये का अपना लेके, मतलब 25 रुपये से नीचे क्लोजिंग आ जाए तो 25, इसका 60 से नीचे 25 हो गया 35 रुपये का यहाँ पर मान के चलूँगा अपना एसएल। और उससे नीचे 1 मिनट की क्लोजिंग आ गई तो दोस्तों मैं अपनी ट्रेड को रिवर्स कर दूंगा, जो कि नीचे की लेवल मुझे दिखा देंगे, 50 पॉइंट इजीली मेरे को कवर भी कर देंगे जो मेरा लॉस होगा। लेकिन दोस्तों रिस्क कितना लूँगा मैं, अपना आधा रिस्क लूँगा, आधे से भी कम रिस्क लेने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप लोग भी यही ध्यान रखिए, ऊपर की ट्रेड करते टाइम कम पैसे डाल के करिएगा। 1 लोट, जो बंदे 2 लोट में काम करते हैं वो 1 ही लोट लीजिएगा, आपको रिस्क ज़्यादा है ऊपर काम करने के लिए। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके, बीच में से आके नीचे 1 मिनट की कैंडल इस टाइप से क्लोज कर देती है, अगले कैंडल पे आप ट्रेड ले लीजिए। ट्रेड लेंगे तो आपका 25 पॉइंट का एसएल हो जाएगा ऊपर का, और आपको नीचे की तरफ में 50 रुपये ईजिली मिल जाएंगे, और ट्रायल करोगे तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर के लेवल का आपको बता दिया। बाय एनी चांस मार्केट के अंदर, मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाके टच होके भी नीचे आ जाती है, और बाय एनी चांस 428 के नीचे आके क्लोज कर देती है, जो बंदे काम बीच में यहाँ कहीं खोले और मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन ऊपर नीचे करके मार्केट 428 से नीचे 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे तो 50 पॉइंट आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर की तरफ में दोस्तों 25 पॉइंट का। 25 पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज कर देती है 1 मिनट की कैंडल तो आप बाहर हो जाइए। दूसरी चीज़, यहाँ से एक कॉल ले लीजिए, रिवर्स ट्रेड करोगे, आपका जो स्टॉप लॉस हुआ है, जो कि देखिए स्टॉप लॉस अगर मैं बात करूँ सही पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा। बंदे क्या है, पेशेंस है नहीं बिल्कुल भी, और एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं। एग्रेसिव ट्रेड करने वाले को, मैंने आपको कल ही बताया था, मैं अपनी सेलिंग प्रेशर देख के काम करता हूँ, मैं अपने इन लेवल्स पे काम नहीं करता। ये आप लोगों के लिए एक इजी प्रोसेस बनाया है मैंने कि यहाँ से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आपको 100% कोशिश रहेगी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों मेरी जो होती है, अगर आप देखोगे पहली कैंडल का 9:23 पे, अगर, चलिए मैं आपको ये चीज़ भी आपको क्लियर करता हूँ। देखिए 9:23 में आपने देखा होगा, मैंने अपडेट दिया था अभी स्टार्टिंग में। इसको करते हैं ये। अब ये देखिए 9:23 में मार्केट कहाँ थी, आपको मैं छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ।
ये था हमारा 9/23, ये कैंडल थी दोस्तों आज की सुबह की। ठीक है, इसका हाई देखिए क्या था, 370। एक सेकेंड, 9/23 पे आपको अपडेट मिला था। अपडेट मिलने के बाद बंदे को 1 मिनट तो लग ही जाती है, अगर कोई बंदा पुट लेना भी चाहता है तो कहाँ ले रहा होगा। ये बिल्कुल हाई लगा था मार्केट का उस टाइम, 378, इस कैंडल अगली कैंडल का। और कहाँ तक गई है मार्केट, 70 पॉइंट नीचे। सुबह के टाइम प्रीमियम हैवी होते हैं, आप जिस भी प्रीमियम में एंट्री लोगे अगर आपकी डायरेक्शन सही हो जाती है तो आपको 100% बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। आप कोई भी ट्रेड उठा के देख लो 9/23 से बाद, पुट कोई भी उठा के देख लो आपको कितना रिटर्न मिला है। एट द मनी की बात करता हूँ तो 400 की ले लेना दोस्तों, सॉरी इन द मनी की बात करता हूँ तो 400 की। एट द मनी है जो 300 की पुट को देख लेना कितना रिटर्न निकल सकता है एक सिंगल सेलिंग प्रेशर के अंदर। बाकी दोस्तों और ये था हमारा अपडेट, ये देखिए 9/23 का 9:23 AM। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:34 पे मैंने कहा इफ समवन हैज़ ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस सेलिंग मार्क योर एसएल फॉर टुडे हाई। आज का हाई क्या था दोस्तों, अगर आप ले भी लेते तो आपको कितने का लॉस होता, हाई के ऊपर आप ले भी रहे हो और अगर स्टॉप लॉस हो जाता तो 2 रुपये का, 3 रुपये का, कुछ भी स्टॉप लॉस नहीं है। बहुत छोटे स्टॉप लॉस में हम अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर नीचे के लेवल के लिए कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यहीं कहीं मार्केट खुल जाती है और मार्केट नीचे की तरफ आती है और यहाँ से एक नीचे की तरफ में मार्केट 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पर पुट के अंदर एंट्री कर लेंगे थर्ड कैंडल के ऊपर। और उसके बाद 25 रुपये का यहाँ पर एसएल मार्क करके अपने नीचे के लिए 50 रुपये के लिए खेल लेंगे। अगर बाई चांस हमारा एसएल मार्क हो जो कर रखा है हमने, उससे यहाँ पर आके 1 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है तो हमारे को ट्रेड रिवर्स कर लेनी है और कॉल में बैठ जाना है, जो कि आपको इजीली 538 तक का टारगेट आपको दे देगी। तो इस हिसाब से आपको करना है काम इसके अंदर इन लेवल्स के अकॉर्डिंग। ओप्सो यही 2 लेवल है दोस्तों, ज़्यादा बड़े मतलब मुश्किल की बात है नहीं। बस एक मेन चीज़ यही थी कि ऊपर के लेवल पे जो आप काम करने वाले हो वो थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। 560 से जो ऊपर आएगा रिस्क लेना है, सिंपल एक लूट ले लेना दोस्तों। मैं 2 लूट लूँगा मैक्सिमम खुद भी, और वहाँ से रिटर्न जो निकलेगा वो अच्छा भी आ सकता है, उसके अंदर स्टॉप लॉस भी हो सकता है। क्लियर कट है, जिसके अंदर स्टॉप लॉस हो सकता है वो बता के चलूँगा। कल को ये नहीं हो कि हाँ मैंने बताया नहीं था। इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, 70% चांसेस हैं, 30% चांसेस हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न निकल के आएगा। लेकिन हाँ अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती हो या 338 से नीचे 1 मिनट की कैंडल ऊपर जाके नीचे 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है रेड कलर की कैंडल, तो समझ के चलिएगा दोस्तों आपको नीचे की तरफ में इजीली बहुत अच्छा टारगेट मिलने वाला है। तो दोस्तों 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, पॉइंट मार्क कर लीजिए। जहाँ भी एंट्री मिले आपको नीचे की तरफ में या ऊपर की तरफ में मार्क करके 1 मिनट की कैंडल को आराम से खोल के देखिए, आपको शायद टारगेट मिल जाएगा। आज भी अच्छा टारगेट मिला अगर आप देख सकते हो तो दोस्तों अब चलते हैं डायरेक्टली ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन क्या कह रही है हमारी, दोस्तों ये है ऑप्शन चेन। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखिए, 10,500 अगर मैं बात करूं कॉल साइड के अंदर कोई ज़्यादा खास सपोर्ट नहीं रहा है, आपको लग रहा है चेंज इन ओआई, लेकिन 10,500 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है। वो क्यों है दोस्तों, 40 लाख ओआई जनरेट है यहाँ पर, और ये जो सेलिंग प्रेशर है इसमें काफ़ी टाइम पहले वो सेल कर रखा है बंदों ने। इसके अंदर बहुत अच्छा रिटर्न निकालने की बंदों की चाहत है, मतलब कि इसको कोशिश पूरी पूरी रहेगी कि जीरो करने की। जो एफ है, जिसने भी पैसा यहाँ पे लगा रखा है, अगर मैं इसके लेवल को मतलब कि हटा देता हूँ तो मार्केट अगर यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी तो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने का ऊपर की साइड में मिल सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता दोस्तों 40,000 का लेवल ना 40 लाख बंदे ऐसे इस हिसाब से चले जाएंगे। आज शाम के टाइम थोड़ी सी छोटी सी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को तो हमें मिली है, लेकिन दोस्तों वो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट के अंदर ये लेवल शायद ब्रेक ना हो, 530-40 तक जाएगा और उसके बाद मार्केट इसको नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ये एक पॉइंट हो गया हमारा। ऊपर के साथ में इसके अगर मैं ये बात करूं तो 10,500 6 लाख बंदे ओआई जुड़ा हुआ है, जो कि पहले 6 लाख था और आज हो गया है यहाँ पर पुट के अंदर 12 लाख, और टोटल 6 लैक्स चेंज इन ओआई है 62,000। इसके अंदर क्या चक्कर है यहाँ पर दोस्तों, कोई ऐसा दो राहे नहीं, मतलब कि प्रॉपरली सेलर्स नहीं बैठे हैं यहाँ पर। आधे बंदे बाय करने वाले बैठे हैं कि सपोर्ट है,
और मेरे ख्याल से ज़्यादातर यहाँ पर बाय करने वाले ही बंदे बैठे हैं इस टाइम पे, 50% भी कह सकते हैं। तो बंदों को लग रहा है 500 का सपोर्ट है, यहाँ से नीचे गिरेगी तो बाय करके बैठ जाते हैं, क्या पता कल सुबह थोड़ा सा गैप अप खोल के एकदम मार्केट नीचे गिराने लग जाए, क्योंकि 40 लाख बंदे हैं सामने की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूँ 400 के ऊपर, प्रॉपरली सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा है। 300 के ऊपर बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर है, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक नेगेटिव डाटा दिख रहा होगा 10,000 सौ में पुट के अंदर, अगर आप ये वाला डाटा देखें, -7 लाख। ये थी हैज दोस्तों, जो मैंने बताया था आपको कल भी, शायद आपको बताया था 10,300 के अंदर। परसों से जो फ्राइडे था उस दिन से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सेलिंग करके गए थे बंदे। उन्होंने हैज कहाँ बनाए थे 10,100 पे। अब उनका वो हो गया है कि यार ये 10-12 रुपए की रहेगी, इससे बाहर हो जाते हैं हम। काफ़ी हैज बाहर हो चुकी है यहाँ से इस टाइम पे, क्योंकि उनका पूरा पूरा मन है कि मैं हम इसको ज़ीरो करेंगे 10,300 को। अब दोस्तों उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं नीचे वाली, मतलब कि मार्केट 300 का सपोर्ट आ गया है उनके दिमाग में, ये है कि अब तो शायद 300 से नीचे मार्केट ना जाए। तो दोस्तों कोई भी अगर डिप मिलती है आपको, तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छी खासी डिप मिलने से मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल 300 के लेवल पे अगर मिलता है, तो वहाँ से एक बार बाय करके चलोगे तो आपको शायद अच्छा रिटर्न दोबारा मिल सकता है। ऑप्शन चेन के अंदर अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, ये हैज इन्होंने क्लियर कर दिया, आज 300 का सपोर्ट आ जाएगा बढ़िया वाला, जो कि इन्होंने बिल्कुल इस टाइम, ये है न्यूड सेलर्स हैं यहाँ पर, कोई इनके पास हेज नहीं है। 12 लाख बंदे आज भी जुड़े हुए हैं। 400 को कहाँ हेज किया है इन्होंने, ये जो 400 की कॉल को बेचा है दोस्तों, इन्होंने 200 को हेज किया है, साथ में ये वाला 6 लाख जो बंदे ओ आई है। ठीक है, अगर कल यहाँ पर भी आपको दिखता है शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो दोस्तों समझ के चलिएगा कि बंदे नेगेटिव डाटा हो गया, मतलब ये बायर्स बाहर हो रहे हैं, सेलर्स अभी भी बैठे हैं। सेलर्स इंटैक्ट कहाँ बैठे हैं, 400 के ऊपर और 300 के ऊपर। और साथ में अगर मार्केट ऊपर 500 से ऊपर चलती है और 500 के अंदर इस कॉल साइड में नेगेटिव डाटा बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इस गलतफहमी में मत रह के ऊपर की ट्रेड मत कीजिएगा। क्या पता रहे, क्या पता ना रहे, ऊपर चले तो दोस्तों नेगेटिव डाटा आए तो क्या पता बने, लेकिन 40 लाख बंदे बहुत होते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पर ओवर ऊपर की तरफ लेवल पे ट्रेड करने के लिए रिस्क ही ज़्यादा रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया है कि ऊपर के लेवल पे काम मत कीजिएगा, या फिर जो सेफ प्लेयर है वो तो मत कीजिएगा, जो रिस्की प्लेयर है वो अपना 50% एक लॉट ले लीजिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों इस ऑप्शन चेन के अंदर यही है, मार्केट के अंदर आपको पता लग गया है कि 500 का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो कि यहाँ पर अभी, यहाँ पर आज बाय हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये मतलब कि इजीली ऊपर ही जाता जाएगा, ऊपर ही जाता जाएगा। कोई इतना खास यहाँ पर वो नहीं हुआ है कि यहाँ से लेवल सिर्फ और सिर्फ हम ऊपर की सोचें, बाकी इसको थोड़ा सा वॉच करने की भी बात रहेगी। और मार्केट के अंदर मैं आपको अगर एक लेवल बताऊं कि कहाँ से अच्छा गिरावट होगी, इस 500 के अंदर कितना ओवाई जनरेट होने के बाद एक गिरावट के संकेत मिल सकते हैं। एक सेकंड, मैंने पूरा इसका सेटअप बनाया था 500 का, ये हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर। हाँ, तो दोस्तों अगर ये 500 की कॉल 55 रुपये से नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग बढ़ती जा सकती है 55 रुपये से नीचे, ध्यान रखिएगा। 55 से नीचे ये कोशिश करे, मतलब रहेगा, तो यहाँ पर समझ के चलिए ऊपर की ट्रेड अभी रिस्की है कह सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ एक बहुत अच्छा लेवल, अगर ये 45 से नीचे 40 पे, 40 के आसपास है, 38-40 के आसपास, तो आप समझ लीजिएगा ये इंटैक्ट है यहाँ सेलर्स अभी। अब जो बंदे अभी यहाँ से जाने वाले हैं उनका लेवल अगर मैं और थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके बताऊं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 92 रुपीज़ तक जाने के बाद ये दोबारा से सेलिंग कर देंगे। मतलब 90, अभी 68 है, अगर ये 92 चली गई तो ये दोबारा सेलिंग कर देंगे, और 92 से ऊपर 110 तक चली गई तो वो हट जाएंगे, फिर शॉर्ट कवरिंग आना तय है यहाँ पर, जो कि मेरे ख्याल से 560 से ऊपर चलेगी मार्केट हमारी निफ्टी तो ही आएगा। होप सो आपको ये समझ आ गया हो, कहाँ पर समझ के चलेगा 92 तक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना सकते हैं ये बंदे, 10,500 की कॉल वाले बंदे। और अगर 92 से ऊपर चलती है तो फिर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी, जो कि आपको 560 का जो हमारी निफ्टी में लेवल है 10,560 का, उससे ऊपर चलेगी मेरे ख्याल से, अंदाज़ा वहीं जाके ये चीज़ आएगी 92 से अबव। तो दोस्तों इस लेवल को ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ अगर ये रहेगा तो 92 से नीचे है, तो मतलब कभी भी इसके अंदर सेलिंग स्टार्ट हो सकती है और मार्केट कभी भी नीचे आ सकती है।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख के चलोगे तो अच्छा रहेगा। और 92 के बाद तो दोस्तों सीधा अगर ऊपर का लेवल आता है तो वो 150 के आसपास का आएगा, इसका मतलब वहाँ पर 50 रुपये ऊपर जा सकती है एक होल। तो दोस्तों होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही हो कि कहाँ सेलिंग है, कहाँ वो है। यहाँ पर कोई हैजिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस कॉल साइड के अंदर और पुट साइड के अंदर हैजिंग बना के चल रहे हैं। 400 को बेच के 200 के अंदर हैजिंग बना रखी है, और 300 के आपको बताया भी गया था शायद पहले कि हैज बना के चल रहे हैं जो वो 100 के ऊपर था। 200 पॉइंट का ये क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं आज के टाइम में मार्केट के अंदर, और वो चल भी रहा है। और वो आपको दिख भी गया, नेगेटिव 7 लाख बंदे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये वाले बंदे नेगेटिव 7 लाख ये अपनी हैज पोजीशन निकाल चुके हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो समझ आई हो। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।